नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्राप्त होगा। संभावना है कि आपके मन में कोई धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार भी आ रहा हो और हो सकता है इस वर्ष के किसी विशेष समय में आप किसी तीर्थ स्थान की ओर प्रस्थान करें। इस समय आपके स्वभाव में एक नवीनता झलकती नजर आएगी। आप चीजों को पहले से अधिक स्पष्टता से समझ पाएंगे और लोगों से भी एक नया संबंध बनाने लगेंगे। आपका रवैया, आपका हाव भाव, सब में नयापन आएगा। जो आप पहले सामान्य रूप से कहते थे, अब वही बातें लोगों को प्रभावशाली लगेंगी। लोगों को आपकी बातों में गंभीरता और गहराई महसूस होगी। यह परिवर्तन आपके व्यक्तित्व को नया आयाम देगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यह श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे आपको लाभ भी होगा और आपके आत्मबल में वृद्धि भी होगी। थोड़ी बहुत थकावट जरूर महसूस हो सकती है और इसी वजह से कभी-कभी चिड़चिड़ाहट या गुस्सा भी आ सकता है। आप अपने करीबी लोगों पर, जीवन साथी या बच्चों पर भी अपने तनाव का असर दिखा सकते हैं, लेकिन यह गलती मत करिएगा। याद रखिए, प्रभु सब देख रहे होते हैं। अगर आपने किसी और की गलती का गुस्सा अपने अपनों पर उतारा, तो आपके ऊपर अभी जो शनिदेव की अनुकंपा बनी हुई है, वो पलट भी सकती है। यदि शरीर थका हुआ महसूस हो रहा है, तो थोड़ा विश्राम लीजिए। अपने स्वास्थ्य का जितना ध्यान रखेंगे, उतनी ही ऊर्जा और आनंद की अनुभूति होगी और पूरा साल आपके लिए आनंददायक बन जाएगा। अब मैं बार बार ये बात नहीं दोहराऊंगा, लेकिन एक जरूरी उपाय वीडियो के अंतिम हिस्से में बताऊंगा, इसलिए इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करिए। ध्यान रखिए, इस समय किसी से उधार लेना भी भारी पड़ सकता है और किसी को उधार देना उससे भी अधिक नुकसानदायक साबित हो सकता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, इमरजेंसी तक क्यों ना आ जाए, किसी से कर्ज लेना या देना, दोनों से दूरी बनाकर रखिए। मान लीजिए किसी के यहाँ शादी है और आप सिर्फ दिखावे के लिए उधार लेकर महंगे कपड़े या गहने खरीद रहे हैं, तो ये व्यवहार इस वर्ष भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से न केवल आप पर कर्ज चढ़ेगा, बल्कि मानसिक अशांति भी बढ़ेगी। जो जैसा है वैसा ही बने रहिए, दिखावे की जरूरत नहीं है। कर्ज लेकर अपनी छवि बनाने की कोशिश आपको पूरे साल परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि इस वर्ष ना तो आप आसानी से आरण चुका पाएंगे और न ही कोई आपको दिया हुआ पैसा लौट आएगा। आगे एक और बात, इन आगामी 3 दिनों में अपनी मूल्यवान वस्तुएं किसी के भी हाथ में मत दीजिए। चाहे वो आपका गहना हो, आपकी गाड़ी, बाइक, कार, किसी को भी इस्तेमाल के लिए मत दीजिए। चाहे वह कितना ही करीबी क्यों ना हो, मना कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मामलों में दुर्घटना की प्रबल संभावना रहती है। कोई गलती हो जाए तो आपको पुलिस थाने तक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। नुकसान भी आपका होगा और जवाबदेही भी आपकी ही मानी जाएगी, क्योंकि वाहन या वस्तु आपकी ही होगी। कल्पना करिए, आपने अपना स्कूटर या बाइक किसी पड़ोसी को दी और उसने किसी बच्चे को टक्कर मार दी, तो कानूनी पेंच में आप फंस जाएंगे। जिम्मेदारी आपकी मानी जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन उसी नाम पर है। इसीलिए ऐसे जंजाल से दूर रहिए। देखिए, जीवन में रास्ते कई होते हैं, कुछ सीधे और स्पष्ट होते हैं, तो कुछ भ्रमित करने वाले। और ऐसे ही भ्रम के रास्तों में कई बार अपनी कीमती चीज किसी और को दे देना भी एक बहुत बड़ा जोखिम बन सकता है। ऐसे रास्तों में गड्ढे भी होते हैं, कांटे भी और मुश्किलें भी, इसलिए आपको इनसे दूर रहना है। अब एक सच्चाई बताऊं, आपको लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है। आपके आसपास कई लोग ऐसे हैं जो केवल फायदा उठाने के लिए जुड़ते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते। लोग अक्सर पूछते हैं, गुरुजी, कोई तरीका बताइए जिससे हम लोगों को पहचान सकें। तो सुनिए, शांत चित्त होकर मेरी बात को ध्यान से समझिए। किसी की नीयत देखनी हो तो उसे थोड़ा सा पैसा उधार दे दीजिए, उसकी ईमानदारी सामने आ जाएगी। किसी के गुण जानने हो तो उसके साथ एक वक्त का भोजन कर लीजिए, सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। अगर आप किसी की सोच को परखना चाहते हैं, तो उस पर थोड़ा विश्वास कीजिए। धीरे धीरे उसकी मानसिकता अपने आप खुलकर सामने आ जाएगी। और यदि किसी की आदतों को जानना हो तो उसे थोड़ी स्वतंत्रता दे दीजिए। जैसे अपनी पत्नी को अगर आप उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति देखना चाहते हैं, तो थोड़ी आजादी देकर देखिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपके शत्रुओं की चुप्पी बस शुरू होने ही वाली है, क्योंकि आपके जीवन में अब एक ऐसा बड़ा मोड़ आने जा रहा है जो सब कुछ बदल देगा। एक नई शुरुआत आपके भाग्य के पन्नों पर लिखी जा रही है।
मैं आपको बता दूं, वैसा चमत्कार जैसा अब होने जा रहा है, शायद आज से पहले कभी आपके जीवन में नहीं हुआ। हाँ, हमें मालूम है, आपने जीवन में अनगिनत कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया है। आपने अपनों से भी चोट खाई है, लेकिन अब समय पलटने वाला है। आपको बस 3 खास सावधानियों का ध्यान रखना है, और वे तीनों बातें मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जो घटनाएं अब सामने आने वाली हैं, उन्हें सुनकर आपका मन चौंक जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, इनके बारे में किसी से भी कोई चर्चा मत कीजिएगा। किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जो अनुभव आप अगले 72 घंटों के भीतर करने जा रहे हैं, वह इतना सच्चा और चौंकाने वाला होगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन 72 घंटों में आपको एक साथ 5 बड़ी खुशियां मिलने जा रही हैं, और यकीन मानिए, वो पल इतने शानदार होंगे कि आप आनंद से झूम उठेंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मेरी 3 महत्वपूर्ण बातों को अनदेखा किया तो यह सारी शुभता व्यर्थ भी हो सकती है। कभी कभी हम अनजाने में कुछ ऐसी भूल कर बैठते हैं जो पूरी उम्र के लिए हमारे माथे पर बदनामी की छाप छोड़ देती है। कुछ ऐसी ही चूकें आपसे पहले भी हो चुकी हैं, और आज मैं उन्हीं पर आपका ध्यान केंद्रित करने वाला हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि अब किन बातों से सतर्क रहना जरूरी है। लेकिन उससे पहले, यदि अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो देर मत कीजिए। आपकी कुंडली में जो विशेष संयोग बन रहे हैं, जो धन प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं, उन्हें विस्तार से बताने के लिए ही यह वीडियो तैयार किया गया है। आपका समय अब बदलने को है। अब तक जिन कठिनाइयों से आप गुजरे हैं, अब उनके बराबर ही, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा आनंद और सफलता आपकी राह में है। हाँ, हम जानते हैं कि आपने अब तक जीवन में कितनी बाधाएं झेली हैं। आपने संघर्ष किया है, अपनों से भी उपेक्षा पाई है। आपकी भावनाओं को अक्सर किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। कई बार आप चुपचाप, अकेले, किसी कमरे में बैठकर आंसू बहाते रहे, लेकिन किसी ने आपकी संवेदनाओं की कीमत नहीं समझी। अब वह वक्त आ चुका है जब बदलाव आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देने वाला